हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको आप बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे थे। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, राइट। तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा और वहां पर हमने सीखा था कि डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो किसी भी एक सब्सटेंस की डेंसिटी को जब हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तब उसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, इससे पहले हमने ये भी सीखा था बच्चों कि अगर हम किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्स करते हैं, और जनरली हम लोग फ्लूइड में वाटर की बात करते हैं, वैसे तो कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड होता है, लेकिन हमारा जो जनरल जो टॉक होगा वो वाटर पे बेस्ड होगा। तो अगर हम किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में अगर इमर्स करते हैं तो उस कंडीशन में जब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर जाता है फ्लूइड को डिस्प्लेस करके, तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फोर्स वाटर की वजह से ऊपर की तरफ, जिसे हम लोग बॉयंट फोर्स कहते हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखा था कि एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल को जब हम लोग वाटर के अंदर इमर्स करते हैं और जब हम उसे वाटर के अंदर इमर्स करने पर उसके खुद के हाल पे छोड़ते हैं, तब वो एम्प्टी बॉटल जो है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाता है, राइट। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि ऊपर की तरफ इसीलिए आ रहा है क्योंकि वाटर इस पर ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है, उस बॉयंट फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। लेकिन हमारा अगर कॉमन एक्सपीरियंस की बात करें, हमने जो कॉमन चीजें जो देखी हैं, तो हम सब जानते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी फ्लूइड के अंदर अगर आप सॉलिड को इमर्स करते हैं तब वो ऊपर ही आ जाए। बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको हम फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिनको जब हम फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो वो सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कि व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक ऑन वाटर सरफेस। मैं तो वाटर के सरफेस की बात करूंगा, लेकिन ये जनरलाइज टर्म में अगर आप समझें तो हर फ्लूइड के लिए ये चीज आपका वैलिड होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका वैलिड होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोग मैक्सिमम जो बातें करते हैं वो वाटर के लिए करते हैं, इसलिए यहां पर हमने वाटर का जिक्र कर लिया, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट क्यों करता है, आखिरकार उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और दूसरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो वाटर के सरफेस में सिंक क्यों कर जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है सिंक कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है फ्लोट करते हैं। तो एक एक करके हम लोग चीजों को समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के सरफेस पर जब आप रखते हो तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं, क्या लॉजिक है उसके पीछे, समझिएगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो हमारे डिस्कशंस रहे हैं उस डिस्कशन के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि हमने देखा था कि अगर किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप वाटर में इमर्स करेंगे तब उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं। एक तो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो मास है, उस मास की वजह से अर्थ उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो पहला तो लॉजिक ये बच्चों कि उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो सॉलिड पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स आपका बॉयंट फोर्स होगा। तो किसी भी सॉलिड को अगर आप वाटर के अंदर इमर्स करेंगे तब उस पर दो फोर्सेस लगते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स
और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। दूसरा बॉयंट फोर्स, और बॉयंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड होता है। ठीक है, तो देखिए अगर अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए बॉयंट फोर्स से, या तो बॉयंट फोर्स ज्यादा हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स से, यही हो सकता है बच्चों। तीसरा तो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता है, बॉयंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लॉजिक, ये मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। तो अगर बॉयंट फोर्स की तरफ लग रहा है ऊपर की तरफ, तो अगर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ज्यादा है और नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो फोर्स कम है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि ये एक कंटेनर है आपका जिसमें कि वाटर आपका इस तरीके से रखा हुआ है और आपने इसके अंदर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को ले जाकर रख दिया, तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसे मैं Fg सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एक ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लगेगा जिसे मैं Fb सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बॉयंट फोर्स, अगर ये नीचे की तरफ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है, तो भाई ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस बराबर तो है नहीं, इसलिए दोनों फोर्सेस है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अगर ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी बॉयंट फोर्स अगर ज्यादा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम होगा, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, नेट डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, जिस तरफ ज्यादा फोर्स लगेगा। तो भाई अगर बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हुआ तो जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, जो नेट फोर्स है बच्चों वो ऊपर की तरफ लगेगा, और हम लोग जानते हैं कि भाई जब नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसके पीछे का एक लॉजिक और है। अब सवाल मन में आपके उठ सकता है कि यार आखिरकार बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा क्यों होगा और कब होगा? तो उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था डेंसिटी के बारे में। आपने पढ़ा था कि डेंसिटी को हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, राइट? ये हम लोगों ने सीखा था। देखिए, आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को वाटर में डाल रहे हैं, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की कुछ डेंसिटी होगी बच्चों, और वाटर की भी कुछ डेंसिटी होती है। अब सवाल उठता है कि यार ठीक है, ये तो आप कह रहे हो सर कि अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स से तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ आकर वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगे। ये बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन मन में आपके सवाल उठे हैं कि यार आखिरकार बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा क्यों होगा? ठीक है, तो भाई बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा क्यों होगा, कब होगा, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की कुछ डेंसिटी होगी और वाटर की भी डेंसिटी डेंसिटी होगी। अगर वाटर की डेंसिटी, ध्यान सुनिएगा, अगर वाटर की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी कम है, अगर ऐसा होगा तो बॉयंट फोर्स आपका ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। बॉयंट फोर्स कब ज्यादा होगा? जब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी सॉलिड की डेंसिटी से। ठीक है, तो भाई वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, वाटर किधर फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? बॉयंट फोर्स। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा, तो वाटर की वजह से लगने वाला फोर्स भी ज्यादा, यानी बॉयंट फोर्स ज्यादा। तो इस वजह से अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी सॉलिड की डेंसिटी से, तो वाटर जो बॉयंट फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और उस कंडीशन में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो वाटर के सरफेस पर आकर उस पर फ्लोट करने लग जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सारा कुछ मैंने यहां पर लिख रखा है आपके लिए, एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, कुछ अगर मिस हुआ तो मैं बता दूंगा, फिर आपको ये नोट करना होगा। देखिए, मैंने लिखा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम वाटर के सरफेस पर प्लेस करते हैं तो फॉलोइंग फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। ये दो फोर्सेस लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। कह रहा है इन केस इफ बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स,
अगर बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा तब ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। तब ऑब्जेक्ट कहां फ्लोट करेगा? वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, कह रहा है दिस विल हैपन ओनली इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। और ऐसा कब होगा? बॉयंट फोर्स कब ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के? वो तब होगा व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? तो मैंने लिखा लास्ट में कि इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस then buoyant force will be greater than gravitational force and hence object floats on the surface of water। अगर वाटर की डेंसिटी सब्सटेंस की डेंसिटी से ज्यादा है तो उस केस में buoyant फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा और तब ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। क्लियर है बात बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने जैसे अभी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है वाटर के सरफेस के ऊपर, राइट? उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सिंक क्यों कर जाता है वाटर के सरफेस पे। ठीक है, वाटर के सरफेस पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जब आप रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो वाटर के सरफेस के अंदर सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों? जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप फेदर को या वुड को अगर आप वाटर के सरफेस पर रखेंगे तो वो फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पर। तब हम लोग इस लॉजिक को समझते हैं कि वो वाटर के सरफेस पर पक्का इसीलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है उस उस वुड की या उस फेदर की जो डेंसिटी है वो पक्की बात है कि वाटर की डेंसिटी से कम है, इसीलिए उस पर बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है। ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इसलिए वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है, राइट? अब दूसरा लॉजिक हमारा है कि आयरन नेल को अगर हम रखें या एक क्रिकेट बॉल को अगर हम रखें, राइट, या आप अपने बुक को रख दीजिए वाटर के सरफेस पर, तो ये सब जो है वो वाटर के सरफेस पे नीचे चले जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो फिर से वही बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप वाटर के सरफेस पे रखेंगे तो उस पर दो तरीके के फोर्सेस लगेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और एक बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। यानी इस तरीके से फिर से मैं वो डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। अच्छा, अब एक बात समझिएगा कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रखता हूं तो इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ बच्चों में मैंने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो पिछले केस में तो मैंने कहा था कि बॉयंट फोर्स जो है वो ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, तब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। लेकिन अगर बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कम हुआ, इफ बॉयंट फोर्स इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तब जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या कर जाएगा? तो ऑब्जेक्ट विल सिंक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्लियर है? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है अगर वो ज्यादा हुआ और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कम हुआ, तो भाई नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है इसलिए नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। और अगर नेट फोर्स नीचे, कब नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा? जब बॉयंट फोर्स जो है इट विल बी लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हैं आप इस बात को? इन केस इफ बॉयंट फोर्स इज लेस देन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है, इसलिए कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट विल सिंक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो फिर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ठीक है यार, ये तो समझ गए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ और बॉयंट फोर्स कम हुआ तो ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस के अंदर सिंक कर जाएगा।
लेकिन आखिरकार ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कब होगा बॉयंट फोर्स से? तो देखिए फिर से वही डेंसिटी की बात आती है। जिस ऑब्जेक्ट को आप वाटर के सरफेस पे रख रहे हैं या नीचे की तरफ डाल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की कुछ डेंसिटी होगी और वाटर की भी कुछ डेंसिटी होगी। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती, ठीक है भाई, वाटर की उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा, उस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा इसलिए उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा बॉयंट फोर्स कम, इसलिए नेट फोर्स नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। क्लियर है? तो मैंने फिर से लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड और एक बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। कह रहा हूं कि इन केस इफ बॉयंट फोर्स इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा है यानी नेट फोर्स नीचे की तरफ है, then the object will sink on the water surface। ठीक है, ऐसा कब होगा? This will happen only if density of water is less than the density of substance। substance की डेंसिटी ज्यादा है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम। वाटर की डेंसिटी कम, वाटर कौन सा फोर्स लगा रहा है? बॉयंट फोर्स। अगर वाटर की डेंसिटी कम, इसका मतलब कि बॉयंट फोर्स कम हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रहेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो मैंने लिखा इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस देन buoyant force will be less than gravitational force and hence object sinks on the surface of water। क्लियर है बच्चों? तो आप दोनों चीज समझ पा रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पर क्यों फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे क्यों सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। क्लियर है अब ये? तो चलिए अब ये तो हमारा हो गया एक थ्योरेटिकल टॉपिक, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, डेंसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करने बाकी हैं और बाकी वैसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे, तब अगले चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। आज हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, डेंसिटी वगैरह टॉपिक भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।